नीलमणि, गोपाल मुरलिया वाले, गोपाल मुरलिया वाले। राधा जीवन नीलमणि, गोपाल मुरलिया वाले, गोपाल मुरलिया वाले। हे नंदलाल मुरलिया वाले, राधा जीवन नीलमणि, गोपाल मुरलिया वाले, गोपाल मुरलिया वाले। हे नंदलाल मुरलिया वाले। इस प्रकार सारी गोपियां राधा के साथ अपने प्राण प्यारे प्रीतम को पुकारने लगी। ये पुकार मुख की नहीं, आत्मा की पुकार थी, हृदय की पुकार थी। अपनी राधा को अचेत अवस्था में भगवान श्री कृष्ण जब राधा को भी छोड़कर चले गए रास में से, तब उन्होंने उसे जगाया बेहोशी की अवस्था में। तब उसने भगवान श्री कृष्ण से उसे जो प्यार और सम्मान प्राप्त हुआ था, राधा ने गोपियों को सुनाया। उसने ये भी कहा, मैंने कुटिलतावश उनका अपमान किया, इसी से वे अंतर ध्यान हो गए। आप देखिएगा, आप और हमारे अंदर कहीं ना कहीं अहम भाव है, इसलिए भगवान हमारे हृदय में होते हुए भी अंतर ध्यान रहते हैं। जैसे ही आपका चित्त, आपका मन, आपका हृदय शून्य हो जाता है, कितना अनहद में विश्राम, जात हमारी ब्रह्म है, मात पिता है राम, ग्रह हमारा शून्य में। अब हम शून्य कभी होते नहीं, हमारे मन में कुछ ना कुछ कुआपो चलती रहती है। तो राधा जी ये बता रही हैं, मेरी कुटिलतावश वो अंतर ध्यान हो गए। राधा की बात सुनकर गोपियों की आश्चर्य की सीमा ना रही। इसके बाद मन में जहां तक चंद्रदेव की चांदनी छिटक रही थी, ध्यान दीजिएगा, जहां तक चंद्रदेव की चांदनी छिटक रही थी वहां तक वो उन्हें ढूंढती हुई गई। परंतु जब उन्होंने देखा आगे घना अंधकार, घोर जंगल, हम ढूंढती जाएंगी तो श्री कृष्ण और अंदर घुस जाएंगे। यहां गोपियों के हृदय का भाव देखो। तब वो उधर से लौट आएंगे कि हमारा प्रीतम अंधकार में ना जाए। गोपियों का मन श्री कृष्ण में हो गया। यही आत्मा का प्रेमा लक्षण है। आपका हमारा मन माया में है, शरीर में है, देह बुद्धि में है। हमारा मन घर परिवार और संसार में होते के रहता है। मंदिर में भी भगवान का ध्यान, भगवान की लीलाओं का ध्यान बड़ा कठिन है। करते भी हैं तो तुरंत भागता है मन। मन की आदत है, क्योंकि माया का बेटा है, मन माया में जाएगा। तो गोपियों का मन जब श्री कृष्ण में हो गया, उनकी वाणी से कृष्ण चर्चा के अतिरिक्त, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब उनकी वाणी से, गोपियों की वाणी से कोई घर परिवार की चर्चा नहीं, श्री कृष्ण चर्चा के अतिरिक्त और कोई बात नहीं निकलती थी। उनके शरीर से केवल श्री कृष्ण के लिए और केवल श्री कृष्ण की चेष्टाएं हो रही थी। कहां तक कहूं,
गोपियों का रोम रोम, गोपियों का रोम रोम, उनकी आत्मा श्री कृष्ण में हो रही थी। वो केवल उनके गुणों और लीलाओं का ही गान कर रही थी और उनमें इतनी तन्मय हो रही थी कि उन्हें अपने शरीर की सुध बुध नहीं रही। देखिएगा, ये समझने का विषय है। आप और हम लोगों को अपनी देह का सदा होश रहता है, सदा होश रहता है। गोपियों को भगवान के प्रेम में इतनी तन्मय हो गई, अपनी देह का सुध बुध नहीं रही। गोपियों का रोम रोम इस बात की प्रतीक्षा और आकांक्षा कर रहा था कि जल्दी से जल्दी मेरे प्रीतम आए। श्री कृष्ण की ही भावना में डूबी गोपियां भटकती भटकती यमुना पुलीन पर रमण रेती में लौटने लगी। सारी गोपियां अपने संताप को, अपने प्रेम की अग्नि को बुझाने के लिए यमुना पुलीन पर तट के ऊपर लौटने लगी कि किसी प्रकार हम कैसे शांत करें भगवान के प्रेम को। आप और हम लोग सोचें, हम प्रेम के अधिकारी हैं, पक्का है, इसमें डाउट नहीं, लेकिन हम तो देह से बाहर ही नहीं आते। हम 24 घंटे अपने को देह मानकर जीते हैं। हे पुण्य आत्माओं, आपका और हम सबका इस देह में आने का आगमन भगवत प्राप्ति का होना चाहिए। दो ही कार्य हैं, कर्म योग और भक्ति योग। कर्म योग क्या है? सबकी सेवा। सबकी सेवा में आपके शरीर की भी सेवा है। और भक्ति योग माने केवल सब में भगवान को देखकर प्रेम करना। मैं देखो बार बार निवेदन करता हूं, किसी से भी द्वेष ना करना, ये भगवत प्रेम है। आपके परिवार में, समाज में प्रत्येक जीव में भगवान का दर्शन करो। जो चेतन है, जड़ है, सब भगवान है। तो इस प्रकार गोपियां विरह वेश में गाने लगी। अब विरह की जो दशा होती है, रोने की जो दशा होती है, ये आप और हम लोग बहुत भली प्रकार से जानते हैं। क्या दशा होती होगी गोपियों की जब कोई विरह वेश में रोने लगे और रोता हुआ गाने लगे, तो उसकी दशा को ये वो जाने या वो जाने। एक तो रोने वाला जाने और एक वो जाने जिसके लिए उसके आंसू आ रहे हैं। ये तड़प और कोई नहीं समझ सकता। तो गोपियां विरह वेश में गाने लगी। क्या गाने लगी? कि हे प्यारे, तुम्हारे जन्म के कारण वैकुंठ आदि लोकों से भी ब्रज की महिमा बढ़ गई है। जब से तुमने अवतार लिया है, तब से तुम्हारी महिमा ब्रज की इतनी बढ़ गई है कि वैकुंठ से भी बढ़ी ये ब्रज भूमि कहलाने लगी। तभी तो सौंदर्य और मृदुलता की देवी लक्ष्मी भी अपना निवास स्थान वैकुंठ छोड़कर यहाँ नित्य निरंतर ब्रज में निवास करने लगी हैं। ब्रज की सेवा करने लगी। आप और हम लोग कभी नहीं सोच सकते। लक्ष्मी जी रूप बदल बदल करके ब्रज की सेवा करती थी। लेकिन गोपियां क्या कहती हैं? परंतु प्रियतम, देखो तुम्हारी गोपियां। बताइए, किसी ने अपने पति का, पिता का, बेटे का, परिवार का, जाति का ये भ्रम नाम नहीं लिया। ये अंतर है हम में और उन गोपियों में। कहती हैं परंतु प्रियतम, देखो तुम्हारी गोपियां जिन्होंने तुम्हारे चरणों में ही अपने प्राण समर्पित कर रखे हैं,
वन वन में भटक कर तुम्हें ढूंढ रही हैं। हमारे प्रेम पूर्ण हृदय के स्वामी, हम तुम्हारी बिना मूल की दासी हैं। तुम शरतकालीन जलाशय में सुंदर से सुंदर सरसिज की कर्णिका के सौंदर्य को चुराने वाले नेत्रों से हमें घायल कर चुके हो। हमारे मनोरथ पूर्ण करने वाले हे प्राणेश्वर, क्या नेत्रों से मारना वध नहीं होता? तुमने तिरछी चितवन से हम सबका चित्त चुरा रखा है, हमें घायल कर रखा है। क्या अस्त्रों से मारना ही वध होता है? हे पुरुष शिरोमणि, यमुना जी के विषैले जल से होने वाली मृत्यु, अजगर के रूप में खाने वाले अगासुर, इंद्र की वर्षा, आंधी, बिजली, दावानल, वृषभासुर और व्योमासुर आदि इन भिन्न भिन्न अवसरों पर सब प्रकार के भयों से तुमने बार बार हम लोगों की रक्षा की है। ब्रजवासियों के दुख दूर करने वाले ब्रज शिरोमणि श्याम सुंदर, तुम्हारी मंद मंद मुस्कान की एक एक उज्जवल रेखा ही तुम्हारे प्रेमी जनों के सारे मान मद को चूर चूर कर देने वाली होती है। देखिए गोपियां अब जो आगे बोलने वाली हैं, मैं निवेदन करूंगा आप उन शब्दों को पकड़ने का प्रयत्न कीजिएगा। कहती हैं, हमारे प्यारे सखा, हमसे रूठो मत, प्रेम करो, हम तो तुम्हारी दासी हैं, तुम्हारे चरणों पर न्योछावर हैं। हम अबलाओं को अपना वो परम सुंदर सांवला सलोना मुख कमल दिखलाओ। तुम्हारे चरण कमल शरणागत प्राणियों के सारे पापों को नष्ट कर देता है। यही जीवन का निचोड़ है। जो भगवान की चरण शरण ले लेता है, चरण शरण, शरण का मतलब शरणागति ले लेता है, यानी मेरे तो परम धन भगवान के चरण हैं। जिसको माया के संसार से मोह समाप्त हो जाता है, अपनी देह से भी मोह नहीं रहता, यही शरणागत है। तो गोपियां कहती हैं, तुम्हारे चरण कमल शरणागत प्राणियों के सारे पापों को नष्ट कर देते हैं। तुम उन्हीं चरणों से हमारे बछड़ों के पीछे पीछे चलते हो और उन्हें सांप के फणों तक पर रखने में भी तुम्हें संकोच नहीं हुआ। वही चरण जो हमारे बछड़ों के पीछे पीछे चलते हैं, कालिया नाग के फणों पर भी आपने निर्भय होकर के वही चरण रखे, उसका भी उद्धार किया कालिया नाग का। तुम अपने वही चरण, देखिए क्या भाव है। कभी स्वप्न में भी हम लोगों का ऐसा भाव कभी बन नहीं पाया। गोपियां कहती हैं, हे प्यारे श्री कृष्ण, जिन चरणों को आपने कालिया नाग के फणों पर रखा, उन्हीं चरणों को हमारे बक्स स्थल पर रखकर हमारे हृदय की ज्वाला को शांत कर दो। हमारे हृदय में मिलन की आकांक्षा आग भड़क रही है। हे कमल नयन, तुम्हारी वाणी कितनी मधुर है, उसका एक एक पद, एक एक शब्द, एक एक अक्षर मधुराति मधुर। तुम्हारी उस वाणी का रसास्वादन करके तुम्हारी आज्ञाकारिणी दासी गोपियां मोहित हो रही है। तुम अपना दिव्य अमृत से भी मधुर अधर रस पिलाकर हमें जीवन दान छका दो, हमारे जीवन की अभिलाषा पूर्ण कर दो। आप हम लोगों का
इस मनुष्य देह में आने का यही सबसे बड़ा लक्ष्य था, परमात्मा का प्रेम पाने के लिए। आप देखिएगा, यहां से सबको बैरंग जाना है, कुछ नहीं लेके जाना। जितना प्रेम कमा लोगे, जितना प्रेम के अधिकारी बन जाओगे, वही आपके साथ जाने वाला है। तो गोपियां भगवान के प्रेम की अधिकारिणी कहती हैं, प्यारे एक दिन वो था, रुदन करती गोपियां रोते रोते गा रही हैं कि प्रभु एक दिन वो था जब तुम्हारी प्रेम भरी हंसी और चितवन, तुम्हारी तरह तरह की क्रीड़ाओं का ध्यान करके हम आनंद में मग्न हो जाया करती थी। जब वे सब बातें याद आकर हमारे मन को क्षुद्ध किए देती हैं, हे कुंज बिहारी, तुम अपने वो परम कल्याण स्वरूप चरण कमल हमारे बक्ष स्थल पर रखकर हृदय की व्यथा को शांत कर दो। तुम्हारा अधरामृत मिलन के सुख को, आकांक्षा को बढ़ाने वाला है। वह विरह जन्य संबत शोक संताप को नष्ट कर देता है। ये गाने वाली बांसुरी भली भांति उसे चूमती रहती है। ये बांसुरी भी हमारी सौत है, तुम्हारे अधरामृत को ये चूमती रहती है और हम उनका रसपान करने के लिए तरसती रहती है। जिन्होंने एक बार उसे पी लिया, उन लोगों को फिर दूसरे और दूसरों की आसक्तियों का स्मरण नहीं रहता। हे हमारे वीर शिरोमणि, अपना वही अधरामृत हमें वितरण करो, पिलाओ। आप सोचिएगा, ये कौन सी प्रार्थना है? ये हृदय की वेदना है, ये तड़प है हृदय की। आप और हम लोग भगवान से अनेक प्रकार की प्रार्थना करते हैं, लेकिन वो तड़प, वो बेचैनी, वो उत्कंठा, वो लालसा भी नहीं है हम लोगों में। तो गोपियां कहती हैं, प्यारे दिन के समय, देखिएगा, आपने देखा होगा कि गोपियों के मुखार बिंद से एक बार भी इस देह के संबंध की व्याख्या नहीं आई होगी। पूरे रास पंचाध्यायी में एक बार कहीं पर भी परिवार के किसी मेंबर का मतलब नहीं, क्योंकि वो आत्मा है, ये आत्मा का प्रेम है। तो कहते हैं, प्यारे दिन के समय जब तुम वन में विहार करने चले जाते थे, ये सब जो मैं आपको सुना रहा हूं, जिसे आप लोग सुनते होंगे गोपी गीत, गोपियों का रुदन, वेदना, दर्द, ये वो है। कहते हैं, प्यारे दिन के समय जब तुम वन में विहार करने के लिए जाते हो, जब तुम्हें बिना हमारे लिए एक एक क्षण युग के समान हो जाता है, तुम्हें देखे बिना हमारे लिए एक एक क्षण युग के समान हो जाता है। और जब तुम संध्या के समय लौटते हो, तुम्हारी घुंघराली अलकों से युक्त तुम्हारा परम सुंदर मुखार बिंद हम देखती हैं। आप सोचिएगा, कौन सा दृश्य होगा जब भगवान गोकुल में नंद गांव में आते होंगे और चारों तरफ गोपियां सिर्फ भगवान का मुखार बिंद देखने के लिए सब काम छोड़कर अपनी हृदय की प्यास बुझाने के लिए भगवान के सुंदर मुखार बिंद को देखती रहती हैं। उसमें पलकों का गिरना, देखिएगा कितना गूढ़ भाव है। कहते हैं, उसमें पलकों का गिरना हमारे लिए भार हो जाता है, और ऐसा जान पड़ता है इन नेत्रों की पलकों को बनाने वाले विधाता ब्रह्मा मूर्ख है। उसने हमारी आंखों पे ये पलकें क्यों बनाई? क्योंकि इतनी देर भी हम तुम्हारे दर्शनों की प्यास से वंचित नहीं रहना चाहते। हे प्यारे श्याम सुंदर, हम अपने पति पुत्र भाई बंधु, ध्यान दीजिएगा,
आप और हम लोग सोच नहीं सकते। त्याग शरीर से नहीं करना। यहां ध्यान से सुनो। कभी कल आप बोलो कि आपने तो कहा था सबका त्याग कर दो। राजकुमार जी को विशेष चेतावनी देके सुना रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। गोपियां कहती हैं, प्यारे श्याम सुंदर, हम अपने पति पुत्र भाई बंधु कुल परिवार का त्याग, उनकी इच्छा और आज्ञाओं का उल्लंघन करके तुम्हारे पास आई है। यह मन का समर्पण। तन भगवान हमारा परिवार में लाए हैं, संसार में लाए हैं। जब तक भगवान हमें जहां रखेंगे वही भगवान का परिवार है। वहीं रह करके भगवत प्राप्ति करनी है, उन्हीं की सेवा करना ही तो परीक्षा है। इसलिए अपने परिवार के प्रत्येक मेंबर को, वो कितना भी कटु क्यों ना हो, उसे परमात्मा की कृपा मान करके उसकी सेवा करनी चाहिए। तो गोपियां कहती हैं, हम तुम्हारी एक एक चाल जानती हैं। देखिएगा, अब कौन नहीं जानेगा। जो गोपियां अपना सब कुछ न्यौछावर कर चुकी, वो भगवान की एक एक चाल समझती हैं। हम तुम्हारे संकेत समझती हैं, तुम्हारे मधुर गान की गति समझकर उसी से मोहित होकर यहां आई हैं। और गोपियां प्रेम की पराकाष्ठा यहां आती है। भगवान को भगवान नहीं मानती, अपना प्रीतम मानकर, क्योंकि आत्मा का प्रीतम परमात्मा। क्या कहती हैं? कपटी। देखिएगा, आप और हम लोग नहीं बोल सकते, क्योंकि कपट तो हमारे अंदर भरा हुआ है, प्रेम है नहीं भगवान से। गोपियां कहती हैं, हम सबका त्याग कर कर तब आई हैं। कपटी, इस प्रकार रात्रि के समय आई हुई युवतियों को तुम्हारे सिवा और कौन छोड़ सकता है। भगवान को चेतावनी देती हैं पुकारने के लिए। हे प्यारे, एकांत में तुम मिलन की आकांक्षा, प्रेम भाव को जगाने वाली बातें करते हो। ठिठोली करके हमें छेड़ते थे, तुम प्रेम भरी चितवन से हमारी ओर देख देख कर मुस्कुरा देते थे। तब से अब तक निरंतर हमारी लालसा बढ़ती ही जा रही है और मन अधिकाधिक मुग्ध होता जा रहा है। मन, अब हमारा मन और गोपियों का मन, अंतर समझ लीजिएगा। हमारा देहात्मिक मन है, हमारा देह का मन है। हम स्त्री शरीर में लाख संत महात्मा कहें, हमारा आत्मज्ञान का मन नहीं है, हमारा देह का मन है। हर पुरुष अपने को पुरुष का मन मानता है, हर स्त्री अपने को स्त्री का मन मानती है। यही मन गोपियों का आत्मा का मन है। ये अंतर है हम में और उन पुण्य आत्माओं में। देखिए, अगर किसी को भजन सुनाना हो तो निकाल के रखिएगा, 2 मिनट में मौका दूंगा, उसके आगे फिर चर्चा करूंगा। तो गोपियां कहती है, प्यारे, तुम्हारी ये अभिव्यक्ति ब्रजवासियों के संपूर्ण दुख ताप को नष्ट करने वाली है और विश्व का पूर्ण मंगल करने के लिए हमारा हृदय तुम्हारे प्रति लालसा से भरा हुआ है। ऐसी लालसा, अब आप और हम लोग डॉक्टरों के पास जाते हैं शरीर की औषधि के लिए, शरीर के इलाज के लिए। अब सुन लीजिए, इसके बाद में जिसे भजन सुनाना और निकाल के रखिएगा। क्या कहती हैं गोपियां? कुछ थोड़ी सी ऐसी औषधि दो। क्या मतलब? कुछ थोड़ी सी ऐसी औषधि दो। ये कौन सी औषधि है? कि तुम्हारे निज जनों के हृदय रोग को सर्वदा निर्मूल कर दे, हमारे हृदय की तड़प को बुझा दे। तुम्हारे चरण कमल से भी सुकुमार जो है, उन्हें
हम अपने कठोर स्तनों पर डरते डरते बहुत धीरे से रखती हैं। कहीं हमारे कठोर स्तन तुम्हारे सुकोमल चरणों में चोट ना कर जाएं। उन्हीं चरणों से तुम रात्रि के समय घोर जंगल में छिप कर के चक्कर लगा रहे हो। हम अचेत बेहोश होती जा रही हैं। हे श्याम सुंदर, हमारा जीवन तुम्हारे लिए है, हम तुम्हारे लिए जी रही हैं, हम केवल तुम्हारी ही हैं। सुनाइएगा भैया भजन, आ जाओ। गुड्डी जी सुना रही हैं, उनसे सुन लीजिएगा। बता दो हे प्यारे मोहन, मैं कैसे तुमको पाऊंगी। बता दो हे प्यारे मोहन, मैं कैसे